हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो क्या है? चक्कर आना। ठीक है, कभी भी पेशेंट को खड़े खड़े चक्कर आ जाता है। चक्कर में क्या होता है कि आसपास की जो चीजें हैं उसे घूमती हुई नजर आती हैं। ठीक है, और कभी कभी पेशेंट चक्कर खा के गिर भी जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वर्टिगो कहते हैं। अब ये किसके कारण से होती है, क्या लक्षण होते हैं, है ना, कैसे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, वर्टिगो क्या है? सिर चकराना, सिर का चकराना या सिर घूमना वर्टिगो कहलाता है। ये क्या है? एक नर्वस सिस्टम का ही सिम्टम है, लक्षण है। ठीक है, क्या है? वर्टिगो नर्वस सिस्टम का ही एक लक्षण है जिसमें पेशेंट को अपनी बॉडी या फिर आसपास की जो चीजें हैं वो घूमती हुई दिखाई देती हैं। खुद आसपास की जो चीजें हैं वो ऐसे ही देखेंगे कि भाई सब चीज घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, लेटने में, बैठने में, खड़े होने पर क्या होगा? चक्कर आ जाएगा। ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, और कभी कभी पेशेंट बेहोश होकर भी गिर सकता है। तो चक्कर की कंडीशन यही होती है। ठीक है, अब ये किस किस के कारण से ऐसा होता है, देखो। सबसे पहले होती है ईयर रिलेटेड कॉजेज। जब भी चक्कर आते हैं तो क्या होता है कि हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो बैलेंस बनता है वो हमारा किससे बनता है? ईयर, कान से। ठीक है, कान हमारा दो काम करता है, एक तो सुनने का काम करता है, दूसरा हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अगर कान से रिलेटेड कोई भी डिसीज है, कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहले जो लक्षण दिखेगा वो हमें चक्कर का ही दिखेगा, मतलब बैलेंस का। बैलेंस नहीं बना पा रही हमारी बॉडी, जब भी तो हमारी जो आसपास की चीजें है, खुद हमारी बॉडी क्या लग रही है कि घूम रही है ना। तो क्या होगी? सबसे पहले है मैनियर्स डिसीज। मैनियर्स डिसीज क्या है? एक ईयर डिसीज है जिसमें कि हियरिंग लॉस हो जाती है और बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। कान से रिलेटेड जो हमारा इनर ईयर है, ठीक है, उसमें सुनाई आना बंद हो जाता है, हियरिंग लॉस हो जाएगी और बैलेंस भी डैमेज हो जाएगा। लैबिरिथाइसिस क्या होती है? ये भी मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके कारण से क्या होगा भाई? बैलेंस क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, या बैलेंस सही से नहीं हो पाएगा क्योंकि मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के कारण से। या फिर वेस्टिब्यूल टॉक्सिक ड्रग, जो वेस्टिब्यूल है उसकी वजह से ही हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है। अब उसको वेस्टिब्यूल में क्या होगा? टॉक्सिक ड्रग्स खा लेंगे उसको डिसबैलेंस करने के लिए। अगर जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, वो टॉक्सिक ड्रग्स है, किसके लिए? वेस्टिब्यूल के लिए। तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स है? जैसे जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ठीक है, ये ड्रग्स खा रहे हैं तो इनसे बैलेंस कभी कभी क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो ज्यादातर मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट आता है वो चक्कर आना, वर्टिगो, डिजीनेस, ये देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि यही है कि भाई वो ज्यादातर क्या होती है? टॉक्सिक ड्रग्स होती है जो वेस्टिब्यूल को डिसबैलेंस कर देती है, जिसके कारण से बॉडी अपना बैलेंस नहीं बना पाती है। ठीक है, एक कंडीशन होती है बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, जिसको हम बीपीपी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि जब भी इसमें क्या होगा, देखो, कि जब भी हमारी हेड की पोजीशन चेंज होगी, है ना, कभी कभी लेटेंगे, मतलब एकदम चक्कर, अगर हमारा सिर घूमेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? हमारे जो सेंसेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंस वाली सेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी और चक्कर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन चेंज होते ही क्या हो जाएगी? वर्टिगो। तो उस कंडीशन को हम बीपीपी कहते हैं। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? जो मिडल ईयर की बोन की ग्रोथ हो जाएगी, जिसके कारण से ईयर में प्रॉब्लम आएगी। ईयर में प्रॉब्लम आएगी तो बैलेंस में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कान से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज है तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है चक्कर आना। ठीक है, अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है, या जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है। वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैट 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। और क्या क्या कारण है? न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के कारण भी, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है भाई, है ना, चक्कर आ रहा है तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर मल्टीपल और कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई है तो उसमें सबसे पहला लक्षण हमें चक्कर का ही दिखेगा। तो इसमें क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है।
ऑटो इम्यून डिसीज क्या है, जो हमारी बॉडी की सेल्स, खुद की ही बॉडी सेल्स को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो पूरा जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, एक सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं, उनकी जो माइलिन शीट होती है उनको डैमेज करते हैं, क्लियर। उस कंडीशन को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इस्केमिक अटैक आ जाए तो भी हमें वर्टिगो देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ठीक है, इस कंडीशन में कोई ट्यूमर है तो भी हमें क्या मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिलेगा। सीजर, दौरे पड़ रहे तो भी हमें वर्टिगो देखने को मिलेगा। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो उसमें हमें पहला लक्षण क्या दिखेगा, वर्टिगो दिखेगा, मतलब कि चक्कर आना, ठीक है। सिस्टमिक कॉजेस क्या देखेंगे, अगर हमारे सिस्टम में, बॉडी में अलग अलग जो सिस्टम है उनमें अगर चेंजेस आएगा तो उसके कारण से भी हमें वर्टिगो देखने को मिलेगा, जैसे कि चक्कर आना, मतलब हाइपोटेंशन। सबसे पहले अगर बीपी लो होता है किसी भी पर्सन का, अब हाइपोटेंशन किसी भी कारण से हो सकता है भाई, हो सकता है उसका ब्लड लॉस हो गया हो, फ्लूइड की कमी हो गई हो, है ना, बॉडी में, तो बीपी डाउन हो गया, बीपी डाउन होगा तो उसको चक्कर आएंगे, ठीक है। कोई वायरल इन्फेक्शन है उसके कारण से चक्कर आ रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड जो ग्लैंड है वो कम काम कर रही है, जिसके कारण से चक्कर आ सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। पॉलीसाइथीमिया है, ब्लड में आरबीसी ज्यादा बन रही है, उसके कारण से भी चक्कर आ सकते हैं। सिफिलिस ऑफ द इनर ईयर, ये इनर ईयर में इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण से ऐसा हो सकता है। हेड इंजरी, सिर में चोट लग गई हो, उसके कारण से चक्कर आ सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको खाने से चक्कर आते हैं, ठीक है। कैसे, कौन कौन सी है, एंटी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब जो दौरे आते हैं उनको रोकने के लिए जो हम दवा देते हैं, ठीक है, उनसे चक्कर आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी को कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनसे चक्कर आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, जो पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है उसको सही करने के लिए जो दवाई दी जाती है उनसे चक्कर आते हैं। एनाल्जेसिक, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए उनके साइड इफेक्ट क्या होता है, चक्कर आना। या पर्सन जो अल्कोहल ज्यादा पीता है तो उसको भी ज्यादा चक्कर आते हैं, उसको छुड़ाने के लिए जो टैबलेट्स दी जाती हैं उसको भी चक्कर आते हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कारण है उसके कारण से भी चक्कर आ सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे कारण कि इन कारणों से चक्कर आ सकते हैं। अब डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, बीपी चेक करेंगे, भाई लो तो नहीं है इसलिए चक्कर तो नहीं आ रहे। ब्लड शुगर चेक करेंगे, है ना, कम तो नहीं है ब्लड शुगर, उसके कारण से चक्कर आ रहे हैं। जनरल या सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे कि भाई बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके कारण से तो नहीं, है ना, चक्कर आ रहे हैं। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेंगे, हियरिंग टेस्ट होता है ये, है ना, हियरिंग चेक करेंगे, कहीं बैलेंस बिगड़ने के कारण से चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रोम्बल टेस्ट करेंगे बैलेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है, इस तरीके से टेस्ट किया जाता है जिससे कि हियरिंग का पता चल सके कि हियरिंग लॉस तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोस इन जांचों से हम पता कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। ट्रीटमेंट क्या देंगे, सबसे पहले है भाई चक्कर आना, तो सबसे पहले टैबलेट देंगे सिनोडेम। सिनोडेम में हमारा कंपोजिशन है सिनार्जिन प्लस डोमपेरिडोम, ठीक है, एक गोली सुबह शाम देंगे। सिनार्जिन होता है चक्कर के लिए, वर्टिगो के लिए। डोमपेरिडोम उसको नोजिया वोमिटिंग कंडीशन हो रही है तो उसके लिए। या फिर इसके साथ हम क्या देंगे, या मतलब या तो ये टैबलेट स्टेमेटिल एमडी देंगे, जिसमें प्रोक्लोरापेजिन 5 mg, एक गोली सुबह शाम दे देंगे, ठीक है, ये वाली स्टेमेटिल एमडी, ये हमारी नोजिया वोमिटिंग के लिए होती है। अगर सीवियर वर्टिगो है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो इंजेक्शन देंगे, ठीक है, स्टेमेटिल का, जिसमें हमारा कंपोजिशन क्या रहेगा, प्रोक्लोरपेराजिमिन माइसेलेट इंजेक्शन, ठीक है, 2 ml IV स्टेट देंगे वर्टिगो के लिए। और क्या देंगे, इसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, इंजेक्शन देंगे न्यूरोबिन फॉर्टे करके। किस लिए होता है, ये नर्व्स के लिए होता है कि नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स में कमजोरी आ रही है ना, शरीर में कमजोरी आती है तो नर्व्स में कमजोरी आती है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो न्यूरोबिन इंजेक्शन देंगे, जिसमें कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 जो होते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट डे पे, एक दिन छोड़ के एक दिन 5
डोजेज हमें देनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ बिकासोल के कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम, या फिर सिरप ले सकते हैं मल्टीविटामिन की, ठीक है। साथ साथ हमें मल्टीविटामिन भी लेती हैं, उसके कारण से भी चक्कर आते हैं, शरीर में कमजोरी होती है तो वो मल्टीविटामिन की कमी से होती है, ठीक है। तो उसके कारण से भी चक्कर आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना है, या तो हम इंजेक्शन ले सकते हैं या उसके फॉर्म में हम टैबलेट्स या फिर सिरप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वर्टिगो यानी कि चक्कर, सिर चकराना, उसके बारे में बताया, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।